आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को लेकर बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में हुई बढ़ोतरी और नया मानदेय हुआ 10,000 के पास। साथ ही साथ आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए अब नियमावली भी तैयार की जाएगी। तो किस राज्य में मानदेय बढ़ाया जाएगा, कितना मानदेय बढ़ेगा, सेविका सहायिका मिनी बहनों का कितना मानदेय हो जाएगा इस मानदेय वृद्धि के बाद, पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में देंगे। साथ ही साथ मानदेय बढ़ने के पीछे का क्या कारण था, क्या वजह थी यह मानदेय बढ़ाया गया है और आपके राज्य में मानदेय क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में देंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ वीडियो को अभी से लाइक कर दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। बता दें कि यह खबर भले ही किसी एक राज्य से है, लेकिन अन्य राज्यों की बहनें भी इसे जरूर देखें ताकि आपको समझ में आ सके कि आपका मानदेय क्यों नहीं बढ़ रहा है और यहाँ पर किस वजह से मानदेय बढ़ा है। खबर झारखंड की है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सेविका सहायिकाओं और मिनी बहनों के हक में एक बड़ा फैसला लेते हुए विधानसभा में उनके मानदेय को बढ़ाने की घोषणा कर दी है। जी हाँ, आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी देख सकते हैं। यहाँ पर क्या बातें लिखी गई उसको हम आपको पूरा पढ़ के बताएंगे। इसके अलावा आपको सबूत के रूप में सरकार की तरफ से किया गया ट्वीट भी दिखाएंगे, मगर उससे पहले यह महत्वपूर्ण खबर देखिए। लिखा गया है कि झारखंड के 38,000 आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के चेहरे पर खुशी, सीएम हेमंत सोरेन ने बढ़ाई राशि। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड के करीब 38,000 आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को बड़ी राहत दी है। नई नियमावली के तहत इनके मानदेय में हर महीने बढ़ोतरी को स्वीकार कर लिया है। साथ ही साथ राज्य के लघु आंगनवाड़ी केंद्रों में काम करने वाली आंगनवाड़ी जो सेविकाएं होती हैं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी की है। तो मानदेय कितने रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया है, आइए इस खबर को आगे पढ़ के समझते हैं। लिखा गया है कि सेविकाओं को 9500 और सहायिकाओं को 4750 रुपये मानदेय दिए जाएंगे। लिखा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए आज तक राज्य में नियमावली नहीं बनी थी। इनकी मांगों के अनुरूप नई नियमावली के तहत आंगनवाड़ी सेविकाओं को 9500 रुपये यानी कि 9,500 रुपये और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 4750 रुपये मानदेय मिलेगा। इनमें केंद्र सरकार की ओर से 2700 रुपये और राज्य सरकार की ओर से 6800 रुपये की साझेदारी होगी। सेविकाओं के लिए बात हो रही है। इसके बाद बताया जा रहा है कि इसी प्रकार से सहायिकाओं को भी केंद्र सरकार की ओर से 1350 रुपये और राज्य सरकार की तरफ से 34 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि आंगनवाड़ी जो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके लिए भी बड़ी घोषणा की गई है कि जो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं होंगी उनको भी 9500 रुपये ही मानदेय दिया जाएगा। यानी कि आंगनवाड़ी सेविका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को बराबर कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा भी गया है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब राज्य के लघु आंगनवाड़ी केंद्र, जिसको हम मिनी आंगनवाड़ी केंद्र कहते हैं, उसमें कार्यरत सेविका सहायिकाओं को भी क्रमशः 9500 रुपये और 4750 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। यानी कि अब वहाँ पर भी एक सहायिका नियुक्त की जाएंगी और वहाँ पर भी जो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएँ होती थी उनके मानदेय को भी 9500 रुपये कर दिया गया है। इसमें लघु आंगनवाड़ी सेविकाओं को केंद्र सरकार की ओर से 2100 रुपये और राज्य सरकार की ओर से 7400 रुपये दिए जाएंगे। अभी तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से मानदेय इनका कम हुआ करता था, लेकिन अब दोनों के मानदेय को यहाँ पर देख सकते हैं कि बराबर कर दिया गया है। जी हाँ, कि जो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उनको राज्य सरकार 7400 रुपये अपनी तरफ से देगी और 2100 रुपये केंद्र सरकार देगी। तो कुल मिला के 9500 रुपये यहाँ पर उनका भी मानदेय हो जाएगा। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि नई नियमावली के तहत राज्य सरकार सभी आंगनवाड़ी कर्मियों के भविष्य निधि खाता खोलेगी और उनके मानदेय का 6% राशि अलग से उसमें जमा कराएगी। यानी कि उनको जितना मानदेय दिया जाता है उसका 6% राशि जो है एक खाता खोला जाएगा, उसमें डाला जाएगा। किस लिए डाला जाएगा? जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं रिटायर होंगी, यानी कि उनकी जब सेवा समाप्त होगी, उसके बाद उनके पास कुछ पैसे बचे रहें, उसके लिए बड़ा फैसला लिया गया है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि भविष्य निधि में उनके खाते को खोलते हुए उनको 6% राशि अलग से जमा कराई जाएगी और कहा गया है कि अब आंगनवाड़ी कर्मियों को भी अनुकंपा का लाभ दिया जाने का प्रावधान किया जा रहा है। तो बड़ी खबर निकल के रही। आइए आपको इस संबंध में सरकार की तरफ से किया गया ट्वीट भी दिखाते हैं, जिससे आपको पूरी तरह से संतुष्टि मिल पाए कि यह खबर एकदम 100% सत्य है। जगन्नाथ महतो जी हैं, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है कि हमारे झारखंड राज्य की बहनें
जो कि सेविका सहायिका के रूप में कार्यरत हैं, उनके लंबित मांगों को ध्यान में रखते हुए आज उनके मानदेय में वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की गई है। अब सेविकाओं को 9500 रुपये और सहायिकाओं को 4750 रुपये मानदेय के रूप में दिया जाएगा। तो झारखंड सरकार का यह बड़ा फैसला है। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब आप लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा, जो बहनें झारखंड से नहीं हैं या फिर जिनको नहीं पता कि झारखंड में अभी तक आंगनवाड़ी बहनों को कितना मानदेय मिलता था, उनके लिए जानकारी के लिए हम बता दें कि अभी तक झारखंड में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 6400 रुपये मानदेय मिलता था और अब उनको 9500 रुपये मानदेय दिया जाएगा, यानी कि 3100 रुपये की मानदेय वृद्धि की गई है हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से। साथ ही एक खुशी की बात यह भी है कि मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को सेविकाओं के मानदेय के बराबर यानी कि 9500 रुपये कर दिया गया है। जी हाँ, अब राज्य सरकार की तरफ से मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 7400 रुपये और केंद्र सरकार की तरफ से 2100 रुपये दिया जाएगा और दोनों को मिलाकर मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी अब 9500 रुपये यानी कि सेविकाओं के बराबर मानदेय दिया जाएगा। शायद ऐसा करने वाला यह पहला राज्य होगा। हालांकि इस बात की मांग हर राज्य की मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही, किंतु हेमंत सरकार ने यह काम करके दिखा भी दिया है। आंगनवाड़ी सेविकाओं और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को बराबर कर दिया गया है। तो ऐसा क्या हुआ है जो राज्य सरकार यानी कि झारखंड की सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ा दिया है, जबकि अन्य राज्यों में खास करके बिहार में और छत्तीसगढ़ में मानदेय बढ़ोतरी नहीं देखने को मिल रही है। इसके लिए आपको कुछ साल पीछे चलना पड़ेगा। जब हेमंत सोरेन की सरकार नहीं बनी थी, उस वक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हड़ताल पर थी, तो हेमंत सोरेन ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कहा था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाएंगे। बहनों ने बढ़ चढ़ के उनका साथ दिया और उनकी सरकार को बना दिया। लेकिन सरकार बनने के बाद अभी तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को नहीं बढ़ाया गया था, यानी कि ये कहा जा सकता है कि सरकार आंगनवाड़ी बहनों को भूल चुकी थी। लेकिन बहनों ने फिर से उन्हें अपनी ताकत याद दिलाने के लिए आंदोलन किया। सरकार को शायद उनकी गलती समझ में आ गई और उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाने का फैसला किया। किंतु यहाँ पर समझना यह है कि झारखंड में मुख्यतः एक ही संगठन के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं आंदोलन करती हैं, जो कि उनकी एकता को दर्शाता है। किंतु बिहार जैसे राज्य, जो कि हमारा पड़ोसी राज्य है, झारखंड का पड़ोसी राज्य है, तो न जाने कितने संगठन हैं वहाँ पर और इन संगठनों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं बटी हुई हैं, जिससे इनकी मांगों को सरकार शायद हल्के में लेती है। यह मेरा मानना है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, लेकिन यह मेरा खुद का ओपिनियन है। झारखंड बिहार से ही अलग हुआ था और आज बिहार में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 5950 रुपये दिए जाते हैं और झारखंड में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 9500 रुपये दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 6000 मिलते हैं, छत्तीसगढ़ में 6500 रुपये और जम्मू कश्मीर में 5100 रुपये मानदेय दिए जाते हैं। ऐसे कई राज्य हैं जहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 6 से 8000 रुपये के बीच में ही मानदेय दिया जाता है। तो ऐसा क्यों है? सभी राज्यों में आंगनवाड़ी बहनें जो हैं वो बराबर काम करती हैं, तो उनके मानदेय में इतना भेदभाव क्यों? हालांकि यह विषय राज्य सरकार का है, इस पर कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता, लेकिन सोचने का विषय है कि जिस झारखंड को पिछड़े के नाम पर अलग किया गया था, आज उसी झारखंड में बिहार से 1.5 गुना मानदेय आंगनवाड़ी बहनों को मिलता है। तो सोचना तो लाजमी है और सोचना पड़ेगा सरकारों को भी और हमारी आंगनवाड़ी बहनों को भी, हमारे उनके संगठनों को भी सोचना पड़ेगा। वैसे आपकी नज़र में ऐसा कौन सा मुख्य कारण है जिससे हमारी आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय नहीं बढ़ रहा है? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया, अपनी सोच जरूर बताएं। और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का यह फैसला, यह निर्णय आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आंगनवाड़ी बहनों तक शेयर करिए और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।